नमस्कार। आज एक ऐसे सवाल पर बात करते हैं जो शायद हर उस इंसान को परेशान करता है जो अपनी मेहनत की कमाई शेयर बाजार में लगाता है। ये बाजार आखिर है क्या? कोई सोचा समझा विज्ञान या फिर बस एक अंधा जुआ? एक तरफ आंकड़े हैं जो कहते हैं कि 80% से ज़्यादा छोटे निवेशक यहाँ पैसा गंवाते हैं, लेकिन फिर दूसरी तरफ वॉरेन बफे और राकेश झुनझुनवाला जैसे नाम भी हैं जिन्होंने यहीं से अपनी पूरी किस्मत बनाई। तो सच सच आखिर है कहाँ? इसी पहेली को सुलझाने के लिए आज हमारे पास प्रसेनजीत पॉल्ट की एक बहुत ही दिलचस्प किताब है, हाउ टू अवॉइड लॉस एंड अर्न कंसिस्टेंटली इन द स्टॉक मार्केट। और देखिए, हमारा मकसद आज कोई जादुई फॉर्मूला खोजना नहीं है, बल्कि इस किताब से वो प्रैक्टिकल तरीका निकालना है जिससे हम सबसे पहले अपनी पूंजी को, अपनी कैपिटल को बचाना सीखें। खास तौर पर हम एक ऐसे फिल्टर पर बात करेंगे जिससे किसी भी टिप पर आंख बंद करके भरोसा करने से पहले हम खराब स्टॉक्स को पहचान सकें और उन्हें अपनी लिस्ट से तुरंत बाहर कर सके। तो चलिए इसकी शुरुआत एक कहानी से करते हैं जो इस किताब में दी गई है। एक निवेशक जिसने बाजार में अपने 10 लाख रुपए गंवा दिए। और ये कहानी सिर्फ उसकी नहीं है, बल्कि उन हजारों लोगों की है जो कुछ आम गलतियां बार बार दोहराते हैं। बिल्कुल। और ये गलतियां इतनी आम हैं कि शायद सुनने वालों को भी लगेगा कि अरे ये तो मेरी ही कहानी है। उस निवेशक की पहली और सबसे बड़ी गलती थी ब्रोकर पर अंधा भरोसा करना। उसने अपने ब्रोकर दोस्त को कहा, ये रे पैसे, तुम मेरी तरफ से ट्रेडिंग करो। और यहीं से गड़बड़ शुरू हो जाती है ना। लोग ये भूल जाते हैं कि ब्रोकर का बिजनेस ब्रोकरेज से चलता है, निवेशक के मुनाफे से नहीं। वो चाहे खरीदे या बेचे, ब्रोकर की कमाई तो पक्की है। एग्जैक्टली सही कहा आपने। ब्रोकर का हित ज्यादा से ज्यादा ट्रेड करवाने में होता है। निवेशक का मुनाफा हो या नुकसान, ये उसके लिए सेकेंडरी है। तो जब इस रास्ते से उसे नुकसान हुआ तो उस निवेशक ने दूसरी गलती की। वो थी टिप्स पर ट्रेडिंग। अच्छा, टीवी, अखबार, व्हाट्सएप ग्रुप। हाँ, जहां से जो टिप मिली उस पर इंट्राडे ट्रेडिंग शुरू कर दी। ये तो बहुत ही आम जाल है। हर कोई अगला मल्टीबैगर टिप ही तो खोज रहा होता है। और इसी जाल में फंसकर बड़ा नुकसान होता है। मतलब बिना खुद की रिसर्च के टिप्स पर पैसा लगाना तो तुक्केबाजी ही है। खैर, 2 बार नुकसान उठाने के बाद उसने तीसरी और शायद सबसे खतरनाक गलती की, लोन लेकर निवेश करना। उसे लोन अगेंस्ट शेयर्स के बारे में पता चला। अरे बाप रे, सुनकर ही डर लग रहा है। मतलब अपने ही शेयरों को गिरवी रखकर और पैसा उधार लेना, ये तो अपनी बर्बादी को दावत देने जैसा हुआ। बिल्कुल। उसका गणित बहुत सीधा था। वो सोच रहा था कि बाजार से 20% कमाऊंगा, बैंक को 12% ब्याज दूंगा, तो 8% मेरा। कुछ समय तक सब ठीक भी चला, लेकिन जैसे ही बाजार 20% करा, उसका नुकसान दोगुना हो गया। एक तो पोर्टफोलियो की वैल्यू गिरी और ऊपर से बैंक का कर्ज। ये एक सुनहरा नियम है जिसे कभी नहीं तोड़ना चाहिए। उधार के पैसे से कभी निवेश नहीं करना चाहिए। और जब सब कुछ दांव पर लग चुका था, तब उसने चौथी गलती भी कर दी होगी। जी, चौथी गलती थी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में हाथ आजमाना। एफएनओ ऐसे सौदे होते हैं जहां मुनाफा और नुकसान दोनों बहुत तेजी से और कई गुना होता है। किसी की सलाह पर उसने गिरती मार्केट में पैसा बनाने के लिए एफएनओ में पैसा लगाया और कुछ ही दिनों में अपनी 90% पूंजी गंवा दी। बिना गहरी जानकारी के ये जुए से भी बदतर है। तो इस पूरी कहानी से एक बात तो शीशे की तरह साफ है, बाजार अपने आप में जुआ नहीं है, लेकिन बिना जानकारी और बिना रिसर्च के पैसा लगाना वो पक्का जुआ है। यही इस किताब का सार है। लगातार पैसा कमाने का रास्ता गेट रिच क्विक यानी रातों रात अमीर बनने का नहीं है, बल्कि गेट रिच श्योर का है। और इसका एक ही तरीका है, अच्छी कंपनियों के बिजनेस में लंबे समय के लिए हिस्सेदार बनना। लोग भूल जाते हैं कि वॉरेन बफे ने भी 50 सालों तक औसतन सिर्फ 22% के सालाना रिटर्न से ही इतनी बड़ी दौलत बनाई है। ये धैर्य का खेल है, जल्दबाजी का नहीं। ये बात तो समझ आ गई कि टिप्स और शॉर्टकट से बचना है, लेकिन फिर सवाल वही है, अगर खुद रिसर्च करनी है तो इसका पहला कदम क्या हो? ज्यादातर लोग तो सीधे कंपनी की सेल्स ग्रोथ या प्रॉफिट के आंकड़े देखने लगते हैं। और किताब के मुताबिक यहीं पर पहली गलतफहमी होती है। सेल्स और प्रॉफिट के आंकड़ों में हेरफेर करना तुलनात्मक रूप से आसान है। मान लीजिए कंपनी ने किसी ग्राहक को 10 लाख का माल बेचा। उसने बिल काटते ही उसे अपनी सेल्स में दिखा दिया। अच्छा, मतलब कागज पर तो बिक्री हो गई, प्रॉफिट भी दिख गया, लेकिन असल में पैसा अभी तक कंपनी के पास आया ही नहीं। और हो सकता है वो पैसा कभी आए ही ना। बिल्कुल। इसे कहते हैं अकाउंटिंग जगलेरी।
कागज पर कंपनी बहुत मुनाफे में दिखेगी, लेकिन असल में उसकी कैश की हालत खस्ता हो सकती है। इसलिए हमें उन आंकड़ों पर ध्यान देना चाहिए जिनमें हेरफेर करना मुश्किल हो, जो कंपनी की असली सेहत का एक्सरे करें। तो फिर वो कौन सी चीज है जिसे छिपाना मुश्किल है? कंपनी की असली सेहत का वो एक्सरे कहाँ से मिलेगा? वो एक्सरे मिलता है कंपनी की बैलेंस शीट से, और वहां हमें सबसे पहले दो चीजें देखनी है। पहला है रिटर्न ऑन इक्विटी यानी आरओई, और दूसरा है डेट टू इक्विटी रेशियो। रिटर्न ऑन इक्विटी, अगर मैं इसे सरल भाषा में कहूं तो इसका मतलब है कि मैनेजमेंट शेयर होल्डर्स के लगाए गए 100 रुपए पर साल में कितने रुपए कमाकर दे रहा है। एक तरह से ये मैनेजमेंट का रिपोर्ट कार्ड हुआ। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। आरओई मैनेजमेंट की काबिलियत का सबसे बड़ा पैमाना है। अगर कोई कंपनी लगातार 15 से 20% से ज्यादा का आरओई दे रही है, तो इसका मतलब है कि उसका मैनेजमेंट शेयर धारकों के पैसे का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रहा है। और दूसरा आपने कहा डेट टू इक्विटी रेशियो। ये तो नाम से ही साफ है, कंपनी पर कर्ज का बोझ। जी, ये बताता है कि कंपनी ने अपनी इक्विटी यानी शेयर धारकों के पैसे के मुकाबले कितना कर्ज ले रखा है। किताब एक बहुत सीधा नियम देती है, जिन कंपनियों का डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से ज्यादा है, उनसे दूर रहना ही बेहतर है। इसका मतलब है कि कंपनी अपने पैसे से ज्यादा उधार के पैसे पर चल रही है, और ऐसी कंपनियां आर्थिक मंदी में बुरी तरह फंस सकती हैं। ठीक है, तो हमें प्रॉफिट के बजाय आरओई और डेट पर ध्यान देना है। और अब आते हैं उस टूल पर जिसका शायद सब इंतजार कर रहे हैं। किताब में एक 2 मिनट चेकअप की बात कही गई है, एक ऐसा फिल्टर जो किसी भी टिप को परखने में मदद कर सकता है। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये फिल्टर सबसे अच्छी कंपनी खोजने के लिए नहीं है। इसका काम है सबसे पहले सबसे खराब मतलब कबाड़ कंपनियों को पहचान कर उन्हें तुरंत खारिज कर देना, क्योंकि मुनाफा कमाने से ज्यादा जरूरी है अपनी पूंजी को बचाना। कैपिटल प्रोटेक्शन फर्स्ट। तो क्या है इस 2 मिनट चेकअप के 3 नियम? 3 बहुत ही सरल नियम हैं। अगर कोई कंपनी इन 3 में से 2 या तीनों पर खरी नहीं उतरती, तो उसे अपनी लिस्ट से हटा देना चाहिए। पहला नियम है कमजोर मुनाफा यानी लो प्रॉफिटेबिलिटी। अगर कंपनी का पिछले 3 सालों का औसत रिटर्न ऑन इक्विटी यानी आरओई 10% से भी कम है, तो ये एक बड़ा खतरे का संकेत है। मतलब मैनेजमेंट शेयर होल्डर्स के पैसे पर ठीक से रिटर्न ही नहीं कमा पा रहा है। सीधी सी बात है। बिल्कुल। दूसरा नियम है भारी कर्ज, हाई डेट। अगर कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो पिछले 3 सालों से लगातार 1 से ऊपर बना हुआ है, तो इसका मतलब है कि कंपनी कर्ज के जाल में फंसी हुई है और अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ ब्याज चुकाने में गंवा रही है। और तीसरा नियम? तीसरा नियम है प्रमोटर का जोखिम, प्रमोटर रिस्क। इसमें हम देखते हैं प्रमोटर प्लेजिंग, यानी कंपनी के मालिकों ने अपने कितने शेयर गिरवी रखे हुए हैं। अगर प्रमोटर्स ने अपने कुल शेयरों का 30% से ज्यादा हिस्सा गिरवी रखा है और उसे कम करने की कोई कोशिश भी नहीं कर रहे, तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। लेकिन एक सवाल है, प्रमोटर अपने शेयर गिरवी रखते ही क्यों है? क्या ये हमेशा एक बुरी बात होती है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, कभी कभी प्रमोटर कंपनी के विस्तार के लिए मतलब बिजनेस बढ़ाने के लिए पैसा जुटाने के लिए शेयर गिरवी रख सकते हैं। लेकिन अगर गिरवी रखे शेयरों का प्रतिशत बहुत ज्यादा है, जैसे 30% से ऊपर, और वो लगातार बढ़ रहा है, तो ये दिखाता है कि या तो प्रमोटर्स को अपनी ही कंपनी पर भरोसा नहीं है या वो किसी बड़े वित्तीय संकट में है। दोनों ही सूरतों में छोटे निवेशक के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। तो ये फिल्टर सुनने में तो वाकई बहुत आसान और शक्तिशाली लगता है। 10% से कम आरओई, 1 से ज्यादा डेट टू इक्विटी और 30% से ज्यादा प्रमोटर प्लेजिंग। इस फिल्टर से तो कई जानी पहचानी कंपनियां भी सवालों के घेरे में आ जाएंगी। बिल्कुल आ जाएंगी, और यही इस फिल्टर का मकसद है। किताब में ऐसी कंपनियों को वेल्थ डिस्ट्रॉयर्स कहा गया है, यानी दौलत को तबाह करने वाली कंपनियां। भारी कर्ज वाली कंपनियां इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जैसे सुज़लॉन। ऐसी कंपनियां तब भी पैसा नहीं बना पाती जब पूरा बाजार तेजी में हो, क्योंकि उनका सारा मुनाफा तो कर्ज का ब्याज चुकाने में ही चला जाता है। और खराब मैनेजमेंट वाली कंपनियां तो हैं ही, जैसे किंगफिशर एयरलाइंस का उदाहरण हम सब जानते हैं। जी, इसके अलावा एक और साइकोलॉजिकल ट्रैप है जिससे किताब बचने को कहती है, गिरते हुए चाकू को पकड़ना। हाँ, ये बाय द डिप वाली सोच कि कोई शेयर 100 रुपए से गिरकर 10 रुपए पर आ गया है तो बहुत सस्ता हो गया है, इसे खरीद लो। और निवेशक यही सोचकर उसे खरीद लेते हैं कि ये वापस 100 पर जाएगा। लेकिन ज्यादातर मामलों में 10 रुपए का शेयर गिरकर 1 रुपए पर आ जाता है या कंपनी ही बंद हो जाती है।
किताब साफ कहती है कि अगर कोई शेयर 50% से ज्यादा गिर चुका है तो उसे सस्ता समझने की गलती ना करें। ये एक बहुत बड़े खतरे का संकेत हो सकता है। इसके अलावा बहुत छोटी कंपनियों से भी सावधान रहने को कहा गया है, खासतौर पर जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 300 करोड़ से कम हो और प्रोमोटर्स होल्डिंग 20% से कम हो। ठीक है, तो खराब स्टॉक्स को तो इस 2 मिनट चेकअप से हमने हटा दिया। अब जो अच्छी कंपनियां बची हैं, उनके साथ हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए? रणनीति बहुत सीधी है, लेकिन उसे निभाना सबसे मुश्किल है। क्वालिटी कंपनियों के स्टॉक्स को खरीदना और फिर धैर्य के साथ उन्हें लंबे समय तक होल्ड करना। यह टाइमिंग द मार्केट का खेल नहीं है, यानी बाजार के उतार चढ़ाव का सही अनुमान लगाने की कोशिश करना व्यर्थ है। यह टाइम इन द मार्केट का खेल है, यानी अच्छी कंपनियों के साथ बाजार में लंबे समय तक टिके रहना। और कंपाउंडिंग की ताकत भी तो तभी काम करती है जब आप लंबे समय तक टिके रहते हैं। बिल्कुल, 20-30% का सालाना रिटर्न अगर लंबे समय तक मिलता रहे तो कंपाउंडिंग की वजह से कुछ लाख रुपए भी करोड़ों में बदल सकते हैं। असली दौलत रोज-रोज खरीदने बेचने से नहीं, बल्कि धैर्य से बनती है। अच्छा, पोर्टफोलियो बनाने को लेकर भी एक आम गलती होती है। लोग डाइवर्सिफिकेशन के नाम पर 50-60 यहाँ तक कि 70-80 स्टॉक्स खरीद लेते हैं। उनका पोर्टफोलियो एक चिड़ियाघर जैसा लगता है। ये ओवर डाइवर्सिफिकेशन है जो फायदे से ज्यादा नुकसान करता है। इतने सारे स्टॉक्स को ट्रैक करना नामुमकिन है। इससे बेहतर है कि आप अलग अलग सेक्टर की 10 से 15 बेहतरीन कंपनियों का एक मजबूत फोकस्ड पोर्टफोलियो बनाएं और उन्हीं पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करें। तो आज के इस पूरी बातचीत को अगर समेटें तो जो मोटी मोटी बातें निकल कर आई हैं वो ये हैं कि स्टॉक मार्केट अपने आप में जुआ नहीं है। असली जुआ है बिना जानकारी और रिसर्च के उसमें कूदना। अपनी रिसर्च की शुरुआत टीवी पर दिखाए जाने वाले मुनाफे के आंकड़ों से नहीं, बल्कि कंपनी की असली सेहत बताने वाले ROE और डेट टू इक्विटी रेशियो से करनी चाहिए। और किसी भी टिप पर भरोसा करने से पहले उसे 2 मिनट चेकअप के फिल्टर से जरूर गुजारना चाहिए। और सबसे जरूरी बात, असली दौलत शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग से नहीं, बल्कि अच्छी कंपनियों में धैर्य के साथ लंबे समय तक टिके रहने से बनती है। तुरंत में एक विचार छोड़कर जाता हूं। ये किताब इस बात पर बहुत जोर देती है कि बड़ी गलतियों से बचना सही स्टॉक चुनने से ज्यादा जरूरी है। तो अब अगला कदम ये नहीं है कि अगला मल्टीबैगर स्टॉक खोजा जाए, बल्कि अगला कदम यह है कि आप अपने मौजूदा पोर्टफोलियो या वॉच लिस्ट खोलें और उस पर ईमानदारी से ये 2 मिनट चेकअप लागू करें। खुद से पूछें कि इनमें से कौन से स्टॉक्स इस फिल्टर में फेल हो रहे हैं, और ये जवाब आपकी अपनी निवेश प्रक्रिया के बारे में क्या बताता है। शेयर बाजार नाम सुनते ही बहुत लोगों को डर लगता है ना। हर तरफ इतनी सारी टिप्स, इतनी कंफ्यूजन। तो आज हम प्रेसेंजक पॉल के सेफ्टी फर्स्ट तरीके को समझेंगे। ये एक ऐसा तरीका है जिससे लगातार कमाई करने और सबसे जरूरी बड़े नुकसान से बचने का रास्ता एकदम साफ हो जाएगा। क्या ये पता है कि 10 में से 8 आम निवेशक, मतलब हम जैसे लोग, शेयर बाजार में अपनी मेहनत की कमाई गंवा देते हैं? 80%। ये एक बहुत बड़ा, मतलब चौंकाने वाला नंबर है। और आज हम यही पक्का करने वाले हैं कि इस लिस्ट में हमारा नाम शामिल ना हो। तो इन्वेस्टिंग का पहला नियम क्या है? पैसा बनाने से भी पहले पैसा खोने से बचना सीखना है। चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि ज्यादातर निवेशक आखिर गलती करते कहाँ हैं। वो कौन सा जाल है जिसमें वो फंस जाते हैं? ये है वो 3 सबसे बड़ी गलतियां। पहली, किसी दोस्त या टीवी वाले की टिप पर आंख बंद करके पैसा लगा देना। दूसरी, उधार के पैसे से, मतलब लोन लेकर इन्वेस्ट करना। और तीसरी, जल्दी अमीर बनने के लिए फ्यूचर्स और ऑप्शंस जैसी बहुत ज्यादा जोखिम वाली चीजों में हाथ डालना। सच कहूं तो ये इन्वेस्टिंग नहीं, ये तो सीधा सीधा जुआ है। तो जुआ और इन्वेस्टिंग में आखिर फर्क क्या है? देखिए, जुआ पूरी तरह से किस्मत का खेल है, लेकिन इन्वेस्टिंग का मतलब है किसी बिजनेस में हिस्सेदारी खरीदना। यहाँ हम कंपनी के भविष्य पर दांव लगा रहे हैं, किसी पासे के घूमने पर नहीं। और बस यहीं पर प्रेसेंजक पॉल का सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम सामने आता है। वो कहते हैं, प्रॉफिट तो बाद की बात है, सबसे पहले अपनी मेहनत की कमाई को बचाओ। मतलब कैपिटल प्रोटेक्शन सबसे पहली प्राथमिकता है। ये बात बहुत गहरी है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें हर बार कोई जैकपॉट स्टॉक ढूंढना है। नहीं, हमें बस उन बड़ी बड़ी गलतियों से बचना है जो हमारा पूरा पैसा डुबो सकती हैं। कहते हैं ना, एक अच्छी डिफेंस ही सबसे अच्छी ऑफेंस होती है। ठीक है, तो ये वेल्थ डिस्ट्रॉयर्स यानी पैसा डुबोने वाली कंपनियां, इनको पहचाने कैसे? अच्छी बात यह है कि प्रेसेंजक पॉल ने इसके लिए एक बहुत ही सिंपल चेकलिस्ट दी है। चलिए उस पर एक नजर डालते हैं।
सिर्फ 2 मिनट में? क्या ये सच में हो सकता है? क्या सिर्फ 2 मिनट में एक खराब, एक खतरनाक स्टॉक को पहचाना जा सकता है? जी हाँ, जवाब है बिल्कुल हो सकता है। आइए देखते हैं कैसे। तो ये हैं वो रेड फ्लैग्स। क्या कंपनी पर कर्ज बहुत ज्यादा है? ये एक रेड फ्लैग है। क्या कंपनी के मालिकों यानी प्रमोटर्स ने अपनी ही शेयर कहीं गिरवी रखे हैं? ये तो बहुत ही बड़ा रेड फ्लैग है। और क्या कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के पैसे पर अच्छा खासा रिटर्न नहीं दे पा रही? एक और रेड फ्लैग। तो अब जब भी कोई स्टॉक टिप मिले तो बस इस फ्लोचार्ट को फॉलो करना है। इन 3 रेड फ्लैग्स को चेक करो। अगर किसी एक का भी जवाब हाँ में आता है तो बस उस स्टॉक से दूर हो जाओ। इतना सिंपल है ये। ठीक है, सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये तरीका सच में काम करता है? चलिए एक उदाहरण से देखते हैं कि ये छोटी सी चेकलिस्ट असल में कितना बड़ा फर्क ला सकती है। सिर्फ एक गलत स्टॉक और किसी की जिंदगी भर की कमाई खत्म हो सकती है। ये कोई मजाक नहीं है। एक गलत फैसला और सालों की मेहनत पर पानी फिर सकता है। यहाँ देखिए, एक तरफ है वेल्थ डिस्ट्रॉयर कंपनी, जिसके सारे नंबर्स चीख चीख कर कह रहे हैं कि मुझसे दूर रहो, और दूसरी तरफ है एक हेल्दी कंपनी। फर्क बिल्कुल साफ है ना? और इसका नतीजा ये हुआ कि 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट सिर्फ 1 साल के अंदर 1 लाख रुपए रह गया। सीधा सीधा 90% का नुकसान। सोचिए, सिर्फ 2 मिनट की जांच इस बड़ी तबाही से बचा सकती थी। तो अब जब हमने ये सीख लिया है कि पैसे डुबोने से कैसे बचना है, तो अब बात करते हैं पैसा बनाने की, क्योंकि असली मजा तो वेल्थ क्रिएट करने में है। रक्षा के बाद ही आक्रमण में मजा है। देखिए, एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए, सच्ची दौलत रातों रात नहीं बनती। जल्दी अमीर बनने के चक्कर में ही लोग पैसा गंवाते हैं। असली वेल्थ धीरे धीरे लगातार अच्छी सेफ कंपनियों को चुनकर बनती है। याद रखिए, ये एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की रेस नहीं। और यहीं पर कंपाउंडिंग का जादू शुरू होता है। जब हम सेफ और अच्छी कंपनियों में लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहते हैं तो हमारा पैसा हमारे पैसे पर पैसा बनाता है, और देखते ही देखते छोटे छोटे प्रॉफिट मिलकर एक बहुत बड़ी रकम बन जाते हैं। यही है दौलत बनाने का असली टिकाऊ रास्ता। तो आज की बातचीत से जो मुख्य बातें हमें याद रखनी है वो ये हैं। सबसे पहले अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करो। बेकार स्टॉक्स को बाहर निकालने के लिए उस 2 मिनट चेकअप का इस्तेमाल करो। बिजनेस में इन्वेस्ट करो, स्टॉक की कीमतों पर जुआ मत खेलो, और सबसे जरूरी, सब्र रखो, धैर्य रखो। तो आखिर में ये सवाल खुद से पूछना बहुत जरूरी है, जो हम कर रहे हैं वो वेल्थ बिल्डिंग है या सिर्फ गैम्बलिंग? उम्मीद है ये पूरी चर्चा सही फैसला लेने में मदद करेगी।